हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि वह किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वह किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उन्होंने किसी 3 फेस कनेक्शन किया होगा। अब वह मोटर सिंगल फेसिंग हो रहा है। तो दोस्तों उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मोटर सिंगल फेसिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में हमको किन किन पॉइंटों को चेक करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट होते हैं जो अगर आप चेक करते हैं तो आपको जो फॉल्ट है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और उसको आप तत्काल उसको सही कर लेंगे, जिससे आपका मोटर जलने से बच जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंगल फेसिंग अगर कोई भी मोटर हो रहा है तो मोटर किस कारण से सिंगल फेसिंग होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और आप इसको सही कैसे कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि सिंगल फेसिंग होता क्या है। हम में से बहुत से भाइयों को पता होगा सिंगल फेसिंग क्या होता है, आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन दोस्तों कुछ भाइयों को नहीं पता होता कि सिंगल फेसिंग होता क्या है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल आपके घर के पास कोई भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, आपके घर के पास कोई भी 3 फेज का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब उससे RYB और न्यूट्रल तीनों सप्लाई निकल रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि R फेज से आपके घर में सप्लाई आ रहा है, Y फेज से किसी दूसरे घर में सप्लाई आ रहा है और B फेज से किसी तीसरे के घर में सप्लाई आ रहा है। अब अगर वहाँ पर ट्रांसफार्मर से R फेज या फिर Y फेज या फिर B फेज निकलना बंद हो गया, यानी कि फेस नहीं आ पा रहा उसके आउटपुट में, तो वहाँ पर वो सिंगल फेसिंग के कंडीशन में होगा। अब आते हैं अपने जो हमारा मोटर होता है। अगर मान लीजिए कोई मोटर है 3 फेस का, तो अगर किसी कारणवश RYB में से यानी कि RYB अगर तीनों फेसों में से एक फेस कहीं पे आपका मिस हो गया, फेस नहीं आ रहा मोटर तक, तो वहाँ पर जो हमारा 3 फेस का मोटर होगा वो सिंगल फेसिंग के कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर R भी आपका हो सकता है, Y भी आपका हो सकता है और B भी आपका हो सकता है। तीनों फेस में से अगर कोई एक फेस आपका मिस हो गया तो वहाँ पर जो आपका मोटर होगा वह सिंगल फेसिंग की कंडीशन में होगा। और जब मोटर सिंगल फेसिंग की कंडीशन में होगा तो मोटर गर्म होगा, क्योंकि उसको पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलेगा, यानी कि RYB तीनों फेस नहीं मिलेंगे तो मोटर करंट ज़्यादा लेगा। करंट ज़्यादा लेने से मोटर का जो इंसुलेशन होगा वो आपका वीक हो जाएगा और मोटर जल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर मोटर सिंगल फेसिंग होता है तो किन कारणों से क्या क्या पॉइंट आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको कभी भी नहीं करना है और किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ में आपको नहीं करना है, चाहे सिंगल फेस हो चाहे 3 फेस हो, क्योंकि मोस्टली जो रीजन होते हैं वह यही होता है, लूज कनेक्शन, ठीक है। अब दोस्तों लूज कनेक्शन तो बहुत से भाई समझते होंगे लूज कनेक्शन क्या होता है। मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि आपने किसी सिंगल फेस का कनेक्शन किया या फिर 3 फेस का कनेक्शन किया। अगर आपने फेस या फिर न्यूट्रल की कनेक्शन आपने प्रॉपर टाइट नहीं किए हैं तो वहाँ पर स्पार्किंग होगा, क्योंकि आप अपने घर में भी देखते होंगे जैसे ठंडी के समय है तो ठंडियों में जब आप हीटर को अपने सॉकेट में लगाते हैं तो जब भी आप सॉकेट को टॉप को आप सॉकेट में लगाएंगे उसमें फ्लैशिंग होता है। तो फ्लैशिंग क्यों होता है? क्योंकि उस पर लोड है। जनरली जो हीटर होता है वो 2000 वाट 1000 वाट का होता है। अब जब 1000 वाट के आप हीटर को अचानक से ऑन करेंगे, जब उस पर लोड पड़ेगा तो उसमें स्पार्किंग होगा। ठीक यही कंडीशन आपका 3 फेस में होता है। मान लीजिए कि कनेक्शन एक लूज है, R फेस लूज है या फिर Y फेस लूज है या फिर B फेस लूज है। अगर तीनों में से कोई एक फेस लूज है तो वहाँ पर स्पार्किंग होगा। अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया, आपने इसको मोटर को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया, यानी कि हफ्ते में या फिर रोजाना अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते हैं, कनेक्शन नहीं चेक करते हैं, तो वह एक न एक दिन मोटर सिंगल फेसिंग हो जाएगा और मोटर आपका जल जाएगा, ठीक है। पहला दोस्तों रीजन ये हो गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है, जिसको आपको हमेशा चेक करना है और ये गलती कभी नहीं करना है कि आपको कनेक्शन। अब दोस्तों जो दूसरा रीजन होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। जो 3 फेस के मोटर होते हैं वह कॉन्ट्रैक्टर से स्टार्ट और स्टॉप होते हैं। अब आपका कनेक्शन टाइट है, ठीक है, और इनपुट भी आ रहा है आउटपुट भी आ रहा है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर चलते जब वो कंटिन्यू रनिंग में होते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर में डस्ट आ जाता है। डस्ट जो उसके कॉन्टैक्ट होते हैं अंदर के, अगर उसमें डस्ट आ जाएगा तो डस्ट आने से एक फेस पास नहीं करता है, ठीक है। यानी कि आपने दोस्तों आप कॉन्ट्रैक्टर देख रहे होंगे फिगर में, ऊपर आपने RYB दे दिया है। अब RYB में से अगर नीचे 2 फेस पास हो रहे हैं, एक फेस नहीं पास हो रहा है, या फिर 2 फेस पास हो रहे हैं, एक फेस पास आपका नहीं हो रहा है, यानी कि RYB ऊपर और RYB नीचे तीनों फेस अगर नहीं आ रहे हैं, अगर 2 फेस आ रहे हैं एक फेस नहीं आ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्टर खराब हो गया है। अब आपको यह भी चेक करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है कि
कॉन्ट्रैक्टर आपका सही है कि नहीं सही है। अब दोस्तों जो अगला रीजन होता है आपका रिले, क्योंकि कोई भी 3 फेज मोटर होता है वह रिले पर वो चलता है। ओवरलोड रिले वह मोटर के सेफ्टी के लिए होता है। अब कभी कभी दोस्तों ये भी होता है कि अगर मोटर ज़्यादा करंट ले रहा है, अगर मोटर जाम हो गया है, उसके कॉन्टैक्ट जल जाते हैं। अगर कॉन्टैक्ट जल जाएंगे तो RYB में से कोई एक फेस अगर नहीं आ रहा है आउटपुट में मोटर तक, तो भी मोटर के जलने के चांस होते हैं, मोटर सिंगल फेसिंग हो जाएगा। अब दोस्तों एक रीजन और भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है केबल का, ठीक है। जिस केबल से आपने 3 फेज कनेक्शन दिया है, अगर वह केबल अंडर साइज है, यानी कि मोटर के हिसाब से केबल आपने नहीं लगाया है, तो मोटर गर्म होगा। और मोटर गर्म होने से जो केबल भी गर्म होगा, क्योंकि केबल पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। आपने अंडर साइज का केबल लगा रखा है, अब अगर आपने केबल अंडर साइज का लगा रखे होंगे तो वहाँ पर केबल गर्म होगा। केबल गर्म होने से जो अंदर का उसके वायर होते हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि केबल गर्म हो रहा है। केबल के गर्म होने से अगर केबल चिपक गया तो एक RYB तीनों फेसों में से कोई अगर एक केबल आपस में चिपक गया, अगर उसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी मोटर सिंगल फेसिंग हो जाता है। अब दोस्तों जो अगला जो रीजन होता है MCB भी दोस्तों क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता है कि इस पर हम भरोसा कर लें कि वो कभी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर आपको MCB भी चेक करना है, ठीक है। MCB में अगर RYB आपने दे दिया है, अगर तीनों RYB नहीं निकलते हैं, मान लीजिए कोई भी MCB खराब हो गया है, उसमें डस्ट आके MCB खराब हो गया है, तो आपको जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें आप तो सब कुछ चेक करें। यानी कि MCB भी आपको चेक करना है, कॉन्ट्रैक्टर भी आपको चेक करना है, आपको जो भी मोटर से का भाग है वो सभी आपको चेक करना है। अब दोस्तों जो अगला जो रीजन होता है ये बहुत ही माइनर प्रॉब्लम होता है जो जनरली लोग नहीं चेक करते हैं। मोटर के जो स्टेटर टर्मिनल होता है, जो उसके बाइंडिंग से वायर आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मोटर ज़्यादा गर्म हो जाने से जो उसके वायर होते हैं वो जल जाते हैं। तो उनमें से अब 3 फेज तो हमारा आ रहा है, मोटर तक हमारा 3 फेज आ रहा है, बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है। लेकिन अगर उसके टर्मिनल में से कोई एक वायर टूट गया होगा गर्म होके, तो मोटर में उसकी बाइंडिंग में तीनों फेस से जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर भी मोटर के जलने के चांस हो जाते हैं, मोटर सिंगल फेसिंग हो जाता है। तो दोस्तों यही सब पॉइंटों आपको चेक करना है कि जब भी आपका मोटर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास में ये प्रॉब्लम आए, मोटर सिंगल फेसिंग हो रहा है, तो आपको इन्हीं 4-5 पॉइंटों को चेक करना है। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा और कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों आपको जानकारी कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।